रचना है। वाहिद भाई ने उसके कुछ अंश आपके बीच में सामने है, मंच पर तो नहीं है। आड़े तिरछे, दहने बाएं, पास दूर, कोई पारस कोई दूर। मन लगाइएगा। ये मन नहीं अच्छा डिस्टर्ब कर रहा है क्या? शुरुआत देव कहाँ तक पहुंचे थे? नंबर 1 जी। वीर रस के कवि ने आज आलोक पर कुछ अपनी रचनाएं सुनाई। अब उनके बस में रहा और सुनाए, हमारे बस में नहीं सुना। मगर उस महाभाग को प्रणाम करता हूं जिसकी स्मृति को आज का यह कार्यक्रम संदर्भित है। उनके यशस्वी पिता को भी प्रणाम करता हूं और बता दूं, धरती पर किसी का भी नाम अगर अमिट बनाना है तो ऐसे ही आयोजन से संभव हो सकता है। मैं मंच पर अगर कोई बड़ा कवि है तो हालांकि बड़ा मैं भी हूँ और यह बात सिर्फ मैं कहता हूँ, फिर भी औपचारिकता निभाता हूँ कि मंच पर बैठे हुए कवियों को एक बार प्रणाम, कवित्री को 2 बार, संचालक को 3 बार प्रणाम और कसम भगवान की आप लोगों को शत बार। क्या कह रहे? वाह वाह वाह, क्या कह रहे? वाह 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 वाह। नारियां बगल में बैठ गई हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। मैं यह पूरी उक्ति अध्यक्ष जी मेरे ऊपर सही नहीं उतरती। अरे क्या कि मैं जिस नारी शक्ति के द्वारा 32 साल से प्रताड़ित हूँ उसके प्रति बहुत श्रद्धा नहीं रखता, दूर से निष्ठा रखता हूँ। और आपको बता दें, सरकार के इस नारे के मैं सख्त खिलाफ हूँ जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जौन काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ तिवारी जी। प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़। दूसरे की औलाद है छोड़ दे। और आपको बता दें, है कुर्सी लेके भाग जाओ भाई साहब, ले जाओ। दिन में कब सम्मेलन से यही जाए है, यही व्यवधान। अब कुर्सी लेके न भागिए भाई साहब, जहां मिल जाए वहीं पकड़ के बैठ जाए। मैं देश का अकेला लाडला कवि हूं जो शादीशुदा हूं, मगर मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती। अब नहीं करती तो नहीं करती। एक अदद तिवारी जी, एक अदद अपने पास भी पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व है। अच्छा तो मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी गया गुजरा गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। मैं एक बार हाई स्कूल में पढ़ रहा था तिवारी जी, तो आप जैसे किसी अध्यापक ने मुझसे पूछ लिया खड़े हो जाऊं, मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने फिर पूछा तुम्हारा नाम, मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछ लिया तुम्हारे बाप का नाम, मैंने कहा नहीं मालूम।
तो अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता क्या करेंगे? वाह वाह वाह। तो आप सबसे कह रहा हूं कि कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम, अच्छा, वो असली कवि। भाई क्या बात, क्या टिप्पणी, दोनों हाथ में उठा करके तालियां एक बार, वाह 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 वाह। अब सर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तो कुछ अच्छी पंक्तियां ही सुन लें, वरना खराब पंक्तियों के लिए मैं अपने पूरे देश में कुख्यात हूं। मैं जहां से आया हूं अपने परिचय की ये श्रद्धा की पंक्ति और आप सबसे आशीर्वाद कामना करता हूं। हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए, हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए, अहम दिल के तो दरिया में बहा करके चले आए, जहां पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, जहां पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, उसी पावन त्रिवेणी में नहा कर चले आए। और सर चार पंक्तियां इस सारे कलमकारों की तरफ से आप लोगों के चरणों में आपका सार्थक सहयोग मिलता है, तब हमारे कलम की सार्थकता है। और ये भी सच है कि मैं 21 तारीख को सूरत से 22 तारीख को वहां से चला हूं और आपके बीच में आया हूं, कई रातों से नहीं सोया। तब आप लोगों के श्री चरणों में पंक्तियां और इन पंक्तियों पर आपसे समर्थन की मैं भीख मांगता हूँ। कभी सर्दी कभी बारिश कभी दोपहर से गुजरे, कभी सर्दी कभी बारिश कभी दोपहर से गुजरे, नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे, अपने जीवन के रंजोगम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजोगम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहां जिस शहर से गुजरे। भाई क्या कवि सम्मेलन, क्या कविता है, क्या चिंतन है, वाह। इस तरह की मैं पंक्तियां नहीं पढ़ता, अरे पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भली का आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, मैं अपना काम लगाता हूँ। यहाँ देखिए, मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। मैं कोई वीर रस का कवि नहीं हूँ कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहाँ से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो न दे। अच्छा, जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए घरवा लेके। और सर आपको बता दें, ये वीर रस के कवि पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए यहाँ नहीं, सीधे रावलपिंडी, वही झगड़े की जड़। और श्रृंगार के कवियों से भगवान बचाए बाबू। श्रृंगार का कवि आएगा, पढ़ देगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर दूंगा। साला जुल्फ नहीं, नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या? अच्छा 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 भाई, देखिए भाई बिहारी लाल जी आ गए हैं। अरे एक खरदूषण के भाई प्रदूषण है। आ गया। अरे कवि सम्मेलनों का अगर ये गामा पहलवान है तो मैं दारा सिंह हूँ। अगर ये मास्टर चंदगी राम है तो मैं सतपाल हूँ। नहीं किसी लायक है, न मैं किसी लायक।
अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से थोड़ा सा मन बनाइएगा। तिवारी जी, आपका आदेश था कि आप बिहारी लाल अंबर का इंतजार मत करिएगा, मैं आपको अपने साधन से ले आऊंगा, इसलिए नहीं तो मैं उन्हीं के साथ आता। वाह। और साथ आता तो आपसे गाली खाता। तो मैं गाली खाने से बच गया। जी। थोड़ा सा मन बनाइएगा। देखिए, मैं ओरिजिनल जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना। जिसको बात बुरी लगे महफिल से हट जाए, मगर जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, अपराधी माफिया है जो वो मंतरी बने। अपराधी माफिया है जो वो मंतरी बने, जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। वाह वाह वाह। इसमें कोई झूठ नहीं है सर। और उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सरकार में एक चर्चा थे। एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए, अभी तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनता है बच्चों आकर के खड़ा हो गया, तो चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त कर। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा। क्या कहते हैं? वाह 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 वाह। और पढ़े, ताली बजाइए। देखिए ये सर पाणी जी, ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बंबई की धरती पर, जो मुंह में खूब लिपस्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती, मगर वो उस परम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती। जब ऐसी भगवती का अवतरण होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करो। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में अच्छा। और बाबा ये ओरिजिनल पोएट्री। अब देखिए, मैं ये शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ रहा हूँ। देश का अकेला कवि जो ये पढ़ने में सक्षम है। मेरे पहले 8 थे, भगवान को प्यारे हो गए। अब मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती भाई साहब। आप थोड़ा सा मजा लीजिए। जो यहाँ डेरा सच्चा सौदा के गुरुमीत के समर्थक हैं, उनको एक बार प्रणाम।
जो उनके खिलाफ में है उनको 10 बार मजा लीजिए कि होरी खेलत गुरुमीत होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच होरी खेलत गुरुमीत क्या ताका थैया तीना धीन होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच होरी खेलत गुरुमीत तेरी किट धूम तालियां तालियां तेरे धूम ताना धूम होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच होरी खेलत गुरुमीत देवदूत संग रास रचायो मैसेंजर ऑफ गॉड देवदूत संग रास रचायो देवदूत संग रास रचायो रंग लगायो हनी प्रीत डेरा बिच होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच होरी खेलत गुरुमीत बाबा मगर एक तो छूट गई है बाबू एक तो बाहर निकल गई है तब वो क्या कहती 2 पंक्तियां ये भी दिए पूर्वी में मजा लीजिए कैसन बीतत बा दिन जेल के कोठरिया में कैसन बीतत बा दिन जेल के कोठरिया में डेरा में कबई बाबा जी कैसन बीतत बा दिन जेल के कोठरिया में डेरा में कबई बाबा जी तोहार छवि हनी प्रीत की नजरिया में तोहरा छवि हनी प्रीत की नजरिया में डेरा में कबई बाबा जी कैसन बीतत बा दिन जेल के कोठरिया में डेरा में कबई अगले जो एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है इनकी सुना में आपकी तालियां एक बार आ जाए जोरदार वाह अरे आओ चले कौन प्रसिद्ध कविता प्रसिद्ध कविता क्या मैं जी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ वहाँ गंगा जी ऐसे सूख गई हैं जैसे मैं जय हो भारत की जय हो हिंदुस्तान की कोई है ऐसी कविता जय हो जनता की देखो अधीर जी बता रहे जनता की जय हो नंदा अधीर जी बैठे तो खड़े हो देखे उमर बराबर लगा देखिए ओरिजिनल पोइट्री अपना देश है यहाँ से पाने की ओरिजिनल गप फांके वाले बहुत हैं हाँ डॉक्टर साहब आपको माला पहना है इसी पर वहाँ जूता है वहां ना जाओ पड़ा अमर जी का है अमर जी आओ अमर जी अमर जी आओ मैदान में आओ अरे दिन दहाड़े कमीशन करवाना आसान थोड़ा है अच्छा चलिए ठीक है मैं देखिए सर जैसे फंसे हैं पी चिदम्बरम कोई फंसे ना भाई जैसे फंसे हैं पी चिदम्बरम कोई फंसे ना भाई नहीं बचेंगे क्योंकि पीछे पड़ी है सीबीआई बाबा जैसे फंसे हैं पी चिदम्बरम कोई फंसे ना भाई नहीं बचेंगे क्योंकि पीछे पड़ी है सीबीआई चौकीदार तो पूछेगा ही कहां से दौलत पाई अच्छा। चौकीदार तो पूछेगा ही कहां से दौलत पाई खड़ी तुम्हारी रक्षा में क्यों इटली वाली ताई पाला पड़ा है ईमान से बेईमान की जय हो जनता की जय हो हिंदुस्तान की
जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और देखिए उस प्रदेश को नमन करता हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तिवारी जी 88 और 90 बरस के उम्र में बड़े नेतम राजनीतिक ने वो कांड किया कि भगवान करे करने पहले क्यों नहीं खत्म हो गए, बहुत बाद में क्यों खत्म हो गए। मगर प्रेरणा पुरुष है, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी दें, बाबा जी आप भी दें कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। देखिए उसी ओरिजिनल पोट्री का एक चौथा पांचवा लेसन कि 90 और संशोधित करता हूँ इसको मैं कि 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। अच्छा, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता, शादी की चिंता न चिंता शमशान की। अच्छा, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और थोड़ा पूरब की ओर चले। ये धरती का 8वां आश्चर्य कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है, जो 3 महीना तक राबड़ी देवी सीखने में गुजार देती है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। मगर इस समय 2 के दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली। मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली। तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, गोबर पाथे दूध पिए अपना परिवार बढ़ाएं। किसको फिकर है, किसको फिकर है पटना सिवान की। अच्छा, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। अपने प्रदेश से सच्ची बात कहने का प्रयास और जो अपने नाम के आगे बड़े गर्व के साथ दुबे, तिवारी, ओझा, पांडे, शुक्ला लिखते हैं, थोड़ा उनको धिक्कारता चला। एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूँ। कितने कितने शुक्ला दुबे आए पांडे और तिवारी, कितने शुक्ला दुबे आए पांडे और तिवारी, चाट चाट के चरण हो गए माया के दरबारी। कितने शुक्ला दुबे आए पांडे और तिवारी, चाट चाट के चरण हो गए माया के दरबारी। झूठ नहीं कहता हूँ सच कहने की है बीमारी, झूठ नहीं कहता हूँ सच कहने की है बीमारी। बिना भाव के जाएंगे एक दिन सतीश मिश्रा जी। तो जात की चिंता, जात की चिंता न है स्वाभिमान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और ये आखिरी पंक्तियां 370 को समर्पित। अच्छा, कि गया 370 भैया सही समय है आया, गया 370 भैया सही समय है आया। मोदी शाह की जोड़ी ने अद्भुत कौशल दिखलाया, गया 370 भैया सही समय है आया। मोदी शाह की जोड़ी ने अद्भुत कौशल दिखलाया। अब केसर की घाटी में आतंक न होगा दंगा। अच्छा। अब केसर की घाटी में आतंक न होगा दंगा। लाल चौक पर लहराएगा विजयी विश्व तिरंगा।
अब केसर की घाटी में आतंक न होगा दंगा, लाल चौक पर लहराएगा विजयी विश्व तिरंगा। इसी से प्रतिष्ठा है भारत महान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की।